आज हम अलंकार पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि अलंकार में हमने शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, अलंकार की परिभाषा पढ़ चुके हैं, अलंकार की विशेषता पढ़ चुके हैं। अब हम अलंकार में शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार पढ़ने के बाद हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार में बात आती कि अर्थालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं, तो इनकी संख्या अभी तक निश्चित नहीं है। तो अर्थालंकार में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार कहा जाता है कि उपमा अलंकार में उपमा अलंकार में उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है देखना या तुलना करना, ये उपमा अलंकार है। और कहा जाता है जहां पर गुण, स्वभाव, स्थिति, रंग, रूप के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से जब की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। बात आती है कि उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इनके आधार पर हम उपमा अलंकार को पहचानेंगे। अब बात आती है तो इसका हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे जिससे हम उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार भी 2 प्रकार का होता है, एक पूर्ण उपमा होता है, एक लुप्तोपमा होता है। लुप्तोपमा में 4 अंगों में से कोई एक अंग नहीं होगा। जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक में से कोई एक अंग न होने पर वह लुप्तोपमा हो जाता है। अगर चारों अंग मिलते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, अगर हमें ये चारों मिलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा पूर्ण उपमा है। अगर हमारे चारों शब्द नहीं मिलते हैं, चारों अंग नहीं मिलते हैं, तो वो हमारा हो जाता है लुप्तोपमा। पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पूर्ण उपमा पढ़ रहे हैं। पूर्ण उपमा के साथ साथ ही हम आपको लुप्तोपमा बता देंगे। लेकिन आप जो हमारा वीडियो देखें तो अच्छा लगे कमेंट करें, और अगर कुछ अच्छे से अच्छा जो है वो बताएं तो आप कमेंट में लिखें जरूर, और मेरा वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें। देखिए आप आगे बताएं हम आपको। तो उपमा अलंकार की परिभाषा में बता दी, जहां पर गुण, स्वभाव, स्थिति, रंग, रूप के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु जब की जाती है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीपर पात सरस मन डोला। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान पीपर पात सरस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोला है। तो यहाँ पर जो मन है, मन को उपमा किसकी दी जा रही है? तो यहाँ पर पीपत पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो मन को क्या माना गया है? मन को माना गया है पीपल का पत्ता, और जो माना जाता है वही आपका उपमान होता है। और जिसकी बात की जाती है, जैसे माना तो गया, ऐसे माना किसे गया है इसे, तो ये हो गया आपका उपमेय। अब सरस मन डोला, डोल रहा है, जैसे पीपल का पत्ता डोल रहा है वैसे ही मन डोल रहा है। तो जो डोलना हो जाएगा वो साधारण धर्म हो जाएगा, डोलना जो हो जाएगा वो साधारण धर्म हो जाएगा, और सरस जो है वो आपका वाचक हो गया। अब हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि पहचान कैसे करेंगे। तो उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब पीपत पात सरस मन डोला। तो यहां पर मन की, यहां लिखेंगे हम मन हो गया उपमेय, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, तो ये है पीपर पात
साधारण धर्म क्या है? वो है डोला, और वाचक शब्द जो है वो आपका सरस है। तो ये बात कही गई है, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे दी जाए, तो मन को उपमा दी, मन को उपमा दी किसकी, किसको माना गया? पीपल के पत्ते के समान, तो ये उपमेय हो गया। जिससे, ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो याद रखना, जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय होता है, जिससे उपमा दी जाए वह उपमान होता है। साधारण धर्म जिस गुण स्वभाव स्थिति रंग रूप आदि को लेकर उपमा दी जाए तो वहां पर ये साधारण धर्म होगा। और साधारण धर्म क्या होता है? जैसे डोला है, समान है, ये साधारण धर्म है। वाचक शब्द उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाएं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। ये समानता दिखाएंगे, जैसे होगा सम, सी, सरस, सा, समान, तुलना, बात, दृश्य इत्यादि जो हैं वो हमारे क्या हैं? वाचक शब्द हैं जो एक दूसरे से तुलना करते हैं। अब बात आती है हमारी, और एग्जाम्पल है उन्हें पढ़ते हैं। जैसे हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि हरि मतलब भगवान विष्णु के जो पैरों की तुलना की गई है वो किससे की गई है? कमल से। तुलना की गई है कमल से की गई है। तो यहाँ पर हरि के पद जो हैं वो उपमेय हैं, उन्हें माना क्या गया है? कमल से, तो ये उपमान हो गया। कोमल है मतलब जैसे कमल कोमल होता है वैसे पैर हैं, तो ये बीच में है। ये क्या कर रहा है हमारा? ये हमारा साधारण धर्म है। ये हमारा दोनों में कोमलता दर्शाई जा रही है, दोनों में कोमलता दर्शाई जा रही, तो ये हो गया हमारा साधारण धर्म। और से हमने बताया था, आपको इनमें से कोई भी शब्द मिले तो वह वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। से वाचक हो गया, से वाचक। अब बात आती है, तो इसी अनुसार जहां पर भी आपको वाचक शब्द दिखाई दे, हर किसी में आपको वाचक मिलेगा, या तो सम मिलेगा, सी मिलेगा, सरस मिलेगा, सा मिलेगा, समान मिलेगा, तुल्य मिलेगा। तो इस तरीके देखिए आप, इसमें जैसे सम है, इसमें सा है, यहाँ पर सा है, और सी यहाँ पर, और ये यहाँ पर, जहां पर ये दिखाई दे जाए, अगर आप कभी नहीं जानते हैं तो भी आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। आगे लिखा बे तुम, मतलब बे तुम सम, सम का अर्थ है समान, तुम उन सम स्वामी, मतलब तुम उनकी तरह, स्वामी की तरह, जैसे स्वामी की तुलना की जा रही है यहाँ पर, तो सम लगा है और तुलना हो रही है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए और समानता दिखाई जाए, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ लिखा सागर सा गंभीर हो हृदय, मतलब हृदय जो है वो इतना गंभीर हो जितना सागर है। सागर की बात की जाती है, कहा जाता है कि जितनी भी नदियां हैं वो सभी कहाँ गिरती हैं? सागर में गिरती हैं, फिर भी सागर कभी उफान नहीं लेता है। तो हृदय जो है वो इतना गंभीर होना चाहिए जितना सागर है। तो कहा गया है सागर सा गंभीर हो हृदय, गिर से ऊंचा हो जिसका मन, मतलब मन की जो ऊंचाई बताई, गिर का अर्थ है पर्वत, पर्वत से भी ऊंचा जिसका मन हो, ऐसा हमें व्यक्ति या हमें ऐसे पुरुष होने की आवश्यकता बताई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हृदय उपमेय है,
सागर उपमान है, सी वाचक है और गंभीर साधारण धर्म है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, तो मन जो है वो आपका उपमेय है, और गिर मतलब पर्वत को माना गया, ये उपमान हो गया, सा वाचक हो गया, और ऊंचा जो है मतलब ऊंचा साधारण धर्म है दोनों में, तो ये हमारा हो गया। और वाचक जोड़ने का कार्य करता है, तो यहां पर साधारण धर्म हो गया आपका। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो जो माथा है उस पर आशीर्वाद सी छाया है, तो जो माथा है वो आपका उपमेय हो गया, और आशीर्वाद उपमान हो गया, छाया साधारण धर्म हो गया, सा वाचक हो गया। आगे तब तो बहता समय शिला, शिला मतलब पत्थर, सा जम गया। जो पत्थर है शिला, इसे समय की तुलना की जा रही है, तो जो शिला है उसकी तुलना किससे की गई है? समय से की गई है। सा वाचक, तो यहाँ पर कहा जाता है गुण धर्म स्वभाव आदि के आधार पर उभयनिष्ठ हो और समानता दर्शाई है। सा है वाचक है और उपमेय उपमान है, तो आपका हो गया माला। हीरक सा समीर माला जप, मतलब हीरे की जो माला, समीर हवा को कहते हैं, जिसके अनुसार माला जपी जाए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वाचक शब्द मिल रहा है, अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। आगे काजल सी रेखा सी कतार है खजूर की, मतलब जो खजूर की कतार की जो तुलना की जा रही है वो आपके काजल से की जा रही है। आगे बात आती चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, मतलब जिनकी कह सकते हैं घनश्याम, जिन्हें चंद्रमा सा रूप दिया गया है, तो उन्हें वक्ता वाले घनश्याम तुम्हें, तो चंद्रमा जो है वो वहां पर माना गया आपका उपमान, और घनश्याम जो हो जाएंगे वो उपमेय हो जाएंगे। चंद्रमा से तुलना की जा रही घनश्याम की, ठीक, सा वाचक हो जाएगा, और अलगता जो दोनों में समानता को दर्शा रहा है। अब बात आती है खिली सी हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई, तो यहाँ पर हवा की तुलना किससे की जा रही है? किस की जा रही है, ठीक, तो ये आपके उपमा अलंकार है। और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और जब आपको समझ में आए तो आप कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम आपसे एक पूछते हैं, तो इसका आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आप इसे लिखिए, और इसमें उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द आदि के बारे में बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।